तो हेलो गाइस, प्रारंभ 2028 इकोनॉमिक्स की क्लास हो चुकी है हमारे लोकेश त्रिपाठी सर की। तो चलो फटाक से आज की क्लास को, एक छोटी सी क्लास को रिवाइज करते हैं। जो कि क्लास लगभग बहुत लंबी गई क्लास। आज लगभग 1 घंटे 47 मिनट की क्लास गई। और 1 घंटे 47 मिनट में हम लोगों ने ये पढ़ा। मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स मतलब मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा पढ़ने के बाद। जैसे होता है ना कि अगले क्लास के लिए बड़ा वेट होता है कि कल क्या पढ़ाएंगे सर। जैसे हिस्ट्री में होता है कि हमने अभी इल्बर्ट बिल पढ़ा और लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा। तो अब आगे क्या होगा, एक एक्साइटमेंट होती है जानने की। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब मज़ा नहीं आ रहा यार, मतलब पढ़ने में इकोनॉमिक्स। बस मैं पढ़ रहा हूँ, ज़बरदस्ती मैं वीडियोस देखता हूँ सर की। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ के। खैर चलो स्टार्ट करते हैं, बकवास नहीं करते हैं, फटाक से रिवाइज करते हैं आज की क्लास को। कुछ खास नहीं रहा आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने देखा निर्धन रेखा के बारे में। निर्धनता रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं, और निर्धनता रेखा के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि ये गरीबी का आकलन करने की एक विधि है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये काल्पनिक रेखा है जो कि एक व्यक्ति के उपभोग, आय और उसके पोषण, यानी कि उस कितना वो कितने कैलोरी वो पोषण लेता है उस पर आधारित है। हम लोग जो निर्धनता रेखा है, 2011 के सर्वे के अनुसार कुछ आंकड़े हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर निर्धनता रेखा को हम देखेंगे। ग्रामीण स्तर की बात करें तो 2400 2400 कैलोरी अगर एक व्यक्ति दिन भर में ले रहा है, इतने कैलोरी गेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ठीक है। परंतु अगर इससे कम कैलोरी वो दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो निर्धन है। ठीक है, निर्धनता रेखा से नीचे है। अगर 2400 कैलोरी को पैसे में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि उतना फूड जो है उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो 816 रुपये माह में बनते हैं। यानी कि एक महीने में 816 रुपये वो अगर नहीं खा पाता है तो फिर तो वो बहुत बेकार है मतलब। ठीक है, शहरी लेवल की बात करें तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण लोगों में देखा जाता है कि बहुत ही मेहनती होते हैं और शहरी लोग कंपैरेटिवली उतना मेहनती नहीं होते हैं। इनका जो काम होता है वो ऑफिस वगैरह में होता है, तो इसलिए इनका जो ये प्रतिदिन कैलोरी है वो कम है। और क्योंकि यहाँ पर शहर में जो होता है महंगाई ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर 1000 प्रति माह व्यय रखा गया है। यानी कि अगर वो एक माह में 1000 भी नहीं खा पा रहा है तो फिर वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। यह सर्वेक्षण जो होता है, यह राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा होता था, एनएसएसओ के द्वारा, परंतु अब ये एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। निर्धनता अनुमान की बात करें तो निर्धनता अनुमान 1994 में 45% था, 2011 में 22% हो चुका है, और अभी की बात की जाए तो अभी तो 20 से भी नीचे होगा। असुरक्षित समूह की बात की जाए अब, तो असुरक्षित समूह के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो समूह असुरक्षित है वो असुरक्षित समूह कहलाते हैं। चलो भाई, असुरक्षित कौन है? जो जातिगत व्यवस्था में पड़े हुए हैं, जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत निचले जाति में आते हैं, जैसे कि एसटी हो गए, एससी हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये सब जो है कि असुरक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। और वो लोग जो कि निर्धन तो हैं, परंतु उनके निर्धन बने रहने की संभावना बहुत अधिक है। वो लोग कहेंगे कि ये बहुत असुरक्षित लोग हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो कि मजदूर हैं, ग्रामीण कृषक हैं, और एससी एसटी हैं, और ऐसे लोग जो कि ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर बाढ़ वगैरह बहुत अधिक आता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा असुरक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राज्यीय असमानताएं। हमारा जो राज्य है उसके अंदर ही हम निर्धनता के अंतर्गत बहुत सारी असमानताएं देखते हैं। पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर निर्धनता बहुत ही कम है, न के बराबर कह सकते हैं। वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, वहीं अगर हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़, वहीं हम असम आ जाते हैं, वहीं हम आ जाते हैं उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जो गरीबी रेखा है वो बहुत ही अधिक है। पूरे राष्ट्र की बात करें तो पूरे राष्ट्र में 22% ये आंकड़ा निकल कर आता है सन 2011-12 के अनुसार। भारत में निर्धनता अनुपात 22% है, जबकि एमपी, यूपी, बिहार आदि जगह पर निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से भी अधिक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, बंगाल, इन जगहों की, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो निर्धनता रेखा है वो संतोषजनक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निर्धनता में गिरावट दिखी गई है, मतलब कि अमीर बन रहे हैं लोग, या फिर निर्धनता रेखा से ऊपर आ रहे हैं लोग, मिडिल क्लास की ओर जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं निर्धनता के कारण के। निर्धनता के कारण में हम लोग मेन तौर पर ये देखते हैं कि निर्धनता के कारण
सबसे बड़ा जो कारण है वो है ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश शासन जब आता है बहुत अधिक शोषण होता है लोगों का, कारीगर के अंगूठे काट दिए जाते हैं, वस्त्र उद्योग बहुत ठप पड़ जाता है। उसके अलावा हाँ, हस्तशिल्प को भी यहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी गिरावट अंग्रेजों के कारण आ जाती है। अंग्रेज अपने कंपनी वगैरह से माल बनाकर लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनको उनका अंगूठा काट जाता है, ऐसा बताया जाता है हम लोगों को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत ये होता है कि जनसंख्या आज़ादी के बाद भी विकास दर बहुत ही धीमी रहती है। जनसंख्या ही बढ़ रही होती है जिसके कारण रोजगार कम हो रहा होता है और प्रति व्यक्ति आय में भी कमी हो रही होती है।